हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जो भी अपने लाइफ में चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिले। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू मून की एनर्जी है। ठीक है, न्यू मून जो कि आपका 9 को है और आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा न्यू मून की एनर्जी। ठीक है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ये किस तरह आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डालने वाला है। चाहे आपका हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है तो हो सकता है उसमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आए। ठीक है, हो सकता है करियर लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आए, कोई बहुत ब्यूटीफुल चेंज आए। ठीक है, तो डेफिनेटली सारी चीज़ें देखेंगे। हो सकता है आपका मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा हो जाए, या फिर जो भी योग्य बनने वाला है वो सारी चीज़ें आपको कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे पता चलेगा। और आपके पर्सनैलिटी में किस तरीके से चेंजेस होगा, किस तरीके से आपके एनर्जी में शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो कि स्पिरिचुअल होते हैं, और स्पिरिचुअल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और जितना यकीन होगा, जितना यकीन स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपको अपने लाइफ में इम्पैक्ट देखने को, चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ लोग ऐसा होता है कि न्यू मून फुल मून सोचते रहते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेकर आता है। तो मैं ये आपको कहूँगी कि बिल्कुल बिलीफ के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, आपके लाइफ में भी बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस होगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, मैरिज हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर ये न्यू मून हो, या फिर 2024 की रीडिंग हो, या 5 साल बाद की रीडिंग हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जो भी। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे जो भी है फेक एंड फ्रॉड है, जो भी नंबर वगैरह देते हैं, तो आप अवेयर रहिएगा। और देखिए यहाँ पे ये जो रीडिंग है आपकी, आप सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कभी भी आपके सामने आ रहा है आप देख लीजिए। रेमेडीज़ होगा, रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या लाइफ में करियर पाथ चूज़ करना चाहिए वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और साथ साथ कुछ रिचुअल्स करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, न्यू मून की रिचुअल्स जो भी होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग पूरा देखिएगा, कभी भी कुछ भी कार्ड्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल सकता है। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कर्मा डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके नज़र में कोई ना कोई तो होगा जो अभी ज़रूरत में है, तो उसको शेयर कीजिए। और वैसे भी सभी के अच्छे के लिए आपको शेयर करना भी चाहिए। ठीक है, ताकि सभी लोग डिवाइनली गाइडेड रहे। वेल, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। तो अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है ये है जर्नल है, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, ऑलराइट। एंड अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है वो है ये ब्यूटीफुल लेटर का। दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है एंड मीनिंगफुल है। ठीक है, तो जो भी मीनिंग है मैं आपको डिटेल में बता दूंगी आपकी रीडिंग में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 पाइल 2। तो जो भी आपको अच्छा लगे क्लिक कीजिए, अपने रीडिंग पे पहुंच जाइए। या तो नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या फिर कार्ड चूज करके देख सकते हैं। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने चूज किया है इस ब्यूटीफुल जर्नल कार्ड को। देखते हैं कि आपके लाइफ में किस तरीके के बदलाव, किस तरीके के चेंजेस होने वाले हैं इस न्यू मून के वजह से। बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए यूनिवर्स के साथ। ठीक है, और फैमिली मेंबर भी आप बन सकते हैं ताकि आपको इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिलते रहे। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, माय गॉड दैट्स ग्रेट। दैट टेम्परेंस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट आपका पड़ने वाला है इस न्यू मून की एनर्जी की वजह से आपके लाइफ में। ठीक है, हो माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्या बात है। मुझे यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं, जो भी यहाँ पे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं या फिर मैं आपको देख पा रही हूँ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की शादी भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और जिनका भी अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप था, डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स से शुरू करते हैं। देखिए बात यहाँ पे ये है ना
कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके लव लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हो कि आप अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को या फिर कलीग जो भी है, क्रश है, उनको टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके साथ आपका जो रिश्ता है, रिलेशन है या फैमिली के साथ भी है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुका है। ठीक है, और वही जो रिश्ता जिसको लेकर आप बहुत दुखी हो, परेशान हो कि काश सब कुछ ठीक हो जाता, अच्छा हो जाता, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस डिस्टर्बिंग एनर्जी से, इस परेशानी से, इस दुख दर्द से आप निकलने वाले हैं। अनप्रोडक्टिव से आप प्रोडक्टिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कार्ड है ये बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है, स्पेशली ये आपके करंट सिचुएशन को बता रहा है कि किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस होगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपका टेम्पररी फाइनेंशियल हार्डशिप चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस हुआ है, ठीक है, बहुत सारे सर्कमस्टांसिस में। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, लाइक ऐसा आपका सिचुएशन हो गया था कि किसी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया और आपको ठंड लग रही है, कोल्ड लग रही है और आप उस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में इस इफेक्ट की वजह से ऐसा भी फील हो सकता है कि दुनिया मेरे अगेंस्ट हो गई है, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कभी थोड़ा लो फील होता है, लेकिन उसके बाद चप्पड़ फाड़ के चीज़ें मिलती है, ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपका सिचुएशन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आपके थोड़े से सिचुएशन में या फीलिंग्स में या बैलेंस में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि मेरी फैमिली भी अगेंस्ट हो गई, मेरे पार्टनर भी अगेंस्ट हो गए, स्कूल वाले या फिर कह सकते हैं कि कॉलेज वाले या फिर कह सकते हैं ऑफिस वाले अगेंस्ट हो गए, ऐसा थोड़ा सा आपको फील हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आप रखेंगे और हो सकता है कि किसी को वो चीज़ पसंद ना आए, लेकिन हो सकता है कि आप ही सही रहे और बाद में सारे लोग तालियां बजाएं आपके लिए, अप्रिशिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपको अपने ऑफिशियल प्लेस पे, जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ पे अप्रिशिएशन नहीं मिला आपको अपने काम के लिए या फिर टैलेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपका जो बैड लक है वो गुड लक में कन्वर्ट हो रहा है। आपका जो स्ट्रगल है, जो हार्डशिप आपने देखा, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स में भी आपको रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे समय से इलनेस, मतलब ये कोई बीमारी या फिर आपका तबीयत खराब है, तो उससे आप लोग रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई डिवोर्स चल रहा था, पेंडिंग पे था, ठीक है, और आप चाहते हैं उससे जल्दी से जल्दी फ्री होना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स का सीन भी क्रिएट हो सकता है। जल्दी से आप उस पर्सन से सेपरेट होने वाले हैं जो कि आपके कार्मिक है। सिर्फ डिवोर्स एक चीज़ में नहीं बताया जा रहा, बल्कि यहाँ पे सेपरेशन एंड ब्रेकअप को दिखा रहा है। एंड ब्रेकअप उनके साथ जिसके साथ आप खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, या फिर वो पर्सन आपको बहुत परेशान करते हैं, कार्मिक पर्सन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ें जो कि आपके लाइफ में अनप्रोडक्टिव बन के फंसी हुई है, डिस्टर्बिंग है, जो आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालती है, उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकक्रप्ट की भी एनर्जी है तो उससे भी निकल रहे हैं, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको कोई जॉब मिल सकता है, ऐसा भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये कार्ड आपको बता रहा है कि किस चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो स्मूथ चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, लेकिन उसमें आपको समझना है कि अंडरस्टैंडिंग रखना है, ठीक है, कि आपके पर्सन कहीं बिजी है, कुछ काम में है, तो आप लड़ाई झगड़ा ना करें, या फिर आप बिजी हैं तो अपने पर्सन को अच्छे से समझा दें, ठीक है, ये चीज़ है। और थोड़ा सा फीलिंग्स में अप्स एंड डाउन्स आएगा, आपको इंसाइट्स आएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स भी आपको कंटिन्यू रखने होंगे, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आएगा तो उसको कैसे रिमूव करोगे, ऑफकोर्स पॉजिटिव थॉट से। तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके लाइफ में ऑलरेडी स्टक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, वो चीज़ आपके लाइफ से जा रही है। और अब देखिए कि आपके लाइफ में किस तरीके से एक नई शुरुआत होगी। सबसे पहले है यहाँ पे द स्टार की एनर्जी। कुछ लोगों को नेम फेम इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और हो सकता है कि एक टाइम था जब आप बहुत फेमस हो गए थे, बहुत लाइक्स, बहुत सारा सब कुछ व्यूज़ वगैरह, लेकिन अभी क्या है कि आप अटक गए हो, स्टक हो गए हो। तो उस स्टक एनर्जी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी पे भी जा सकते हैं। जर्नी कैसा जर्नी, तो ट्रैवल कर रहे हैं, मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली यहाँ पे
दिखाई दे रहा है कि आप जर्नी करने वाले हैं। स्टार की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि अगर आप बिल्कुल आलस से घिर चुके थे, ठीक है, लेजीनेस था, तो वो आपका लेजीनेस खत्म हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, एक्टिव वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं आपको कुछ अफर्मेशन भी बता दूंगी, आप वो भी कर लेना। तो यहाँ पे आपके लिए है कि आपका किसी चीज़ को लेकर जो उम्मीद खत्म हो गया था, जो होप खत्म हो गया था, जैसे किसी का वापस लौटना, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी का वापस आना, यहाँ पे जो होप है वो होप जो है पूरा रियलिटी में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। तो अपने होप को हारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो भी सपना देखा है वो डेफिनेटली आपका पूरा होगा। आप अगर इंस्पायर्ड नहीं रहते थे, मोटिवेट नहीं रहते थे अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने काम को लेकर, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप इंस्पायर्ड रहने वाले हो, मोटिवेटेड रहने वाले हो, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, शांति आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है, और जिसे कह सकते हैं कामनेस, ठीक है, रीन्यूअल बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, किसी वजह से झगड़ा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से रीन्यूअल होगा, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। अगर किसी से झगड़ा हो गया है, ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है, पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली होगा, लेकिन एक्स्ट्रा में हो सकता है कि दोस्त है, यार है, कोई भी है, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कार्ड क्लियरली आपको हीलिंग को बताता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में ही कहीं चोट आ गया है, कट लग गया है, तो उसमें भी हीलिंग हो सकती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो ये कार्ड सिंपली ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 95% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको मौका मिलने वाला है कुछ लोगों को मोटिवेट करने का, कुछ लोगों को इंस्पायर करने का, कुछ आपका जो काम है, ठीक है, आपका ही काम जो है बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, पॉजिटिविटी दे सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो फ्रीडम आपको मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें तो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, फ्रीडम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मुझे ज़बरदस्ती इस चीज़ को करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रीडम आपका प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या हो सकता है कि उसमें आप सेटिस्फाई नहीं है, तो उससे आप फ्री होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी जो एनर्जी है न्यू मून के वजह से वो बहुत शांत रहेगी और वेल बैलेंस्ड एनर्जी होते हुए दिखाई दे रही है। जो आपके जख्म है, जो आपके बॉन्ड्स, जो घाव है, ठीक है, वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका कोई मेंटल इशू, इमोशनल इशू या फिजिकल इशू या स्पिरिचुअल इशू चल रहा है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपको एहसास हो जाएगा, ये आपको फील होने वाला है बहुत जल्दी। मतलब ये जो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो आपके इश्यूज खत्म होके आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ या किसी पर्सन के साथ भी या खुद के साथ ही, अपने हायर सेल्फ के साथ ही आपका जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव पर्सन बन रहे हो और आप एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो आप, हो सकता है बहुत अच्छा म्यूजिक जो है अपना क्रिएट करते हो, कंपोजर हो सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर, आप जो भी है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा नेम फेम कमा सकते हैं। मतलब अभी आप जिस स्टेज पे हो उससे आगे बढ़ते हुए 4-5 कदम या 4-5 सीढ़ी कह सकते हैं कि आप ऊंचा या आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप सभी लोग जो है ना अपने आप को ओपन नहीं रखते हैं हील करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ओपन योर सेल्फ अप टू हीलिंग। हीलिंग के लिए आपको खुद को सबसे पहले तैयार करना होगा, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एनर्जी में रहना होगा और डीपर जाके चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। ईजिली किसी पे भी ट्रस्ट भी नहीं करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आपका जो अगर कोई लव रिलेशनशिप अगर आपका नहीं है, तो ये टेम्परेंस कार्ड आपको बता रहा है कि यस डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से विद इन 2 वीक मिल सकते हैं। मतलब 14 दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर ऐसा हो सकता है। इस न्यू मून का इफेक्ट कुछ इस तरह आपकी लाइफ पे पड़ेगा, इतना ब्यूटीफुली आपके लाइफ पे इफेक्ट पड़ने वाला है कि आप जो है ना अपने सोलमेट से मिलेंगे। और कैसा होगा सोलमेट के साथ कनेक्शन? तो सोलमेट के साथ कनेक्शन तो डेफिनेटली बैलेंस्ड होता है एंड ब्लीसफुल लव होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हैं इस न्यू मून के वजह से कि आपको एक बहुत ज़्यादा ब्लीसफुल या फिर बैलेंस्ड लव मिलने वाला है,
ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यू मून जो होता है ना, उसमें रिचुअल्स के समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनर्जी को क्लीन कीजिए। और एनर्जी को कैसे क्लीन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ रिचुअल्स करना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपका जो कोई फेवरेट हर्ब हो सकता है, लैवेंडर वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, या रोज़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको आप बर्न कीजिए, उससे स्मेल निकलेगा। या फिर अगरबत्ती होती है, सेज होता है, वो सब आपको जलाने की ज़रूरत है। इससे आपका जो भी सराउंडिंग है, घर है, जो भी निगेटिविटी बसी हुई है आपके घर में या फिर आपके अंदर, वो सारी चीज़ें रिमूव होगी, निकलेगी। ठीक है। और उसके बाद घर में जैसे पोछा वगैरह होता है तो उसमें नमक डाल के आप जो है पोछा लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे भी निगेटिविटी हटती है। आप मंत्र जो है बार बार सुन सकते हैं, घर में लगा के छोड़ सकते हैं, सभी को सुनाई देगा। ठीक है। इंटेंशन एकदम क्लियर रखना है। ठीक है। और अपने हैबिट को इम्प्रूव कीजिए, लिखने वाले हैबिट को। ठीक है। तो जर्नल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने कार्ड चूज़ किया था ना, ये जर्नल, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि ये न्यू मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यू मून पे आप सब कुछ कीजिए, मंत्र सुनिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बट आपको जर्नल लिखना है। और जर्नल में अपने 3 ड्रीम्स या फिर 5 ड्रीम्स जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है। और पूरे प्योर इंटेंशन के साथ लिखिएगा। ठीक है। प्योर इंटेंशन के साथ लिखना है आपको। डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट या फिर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट आपका ये सपना होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको जर्नल लिखना है। ठीक है। और अपना एक डायरी बना सकते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का तरीका पेपर में लिख के उसको बर्न कर देते हैं, निगेटिविटी को लिख के। कुछ लोगों का होता है कि वो अपना एक मोटा सा जर्नल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं। तो आपके लिए यही है कि आप जर्नल बना के अपना जो भी सपना है उसको लिख सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका इंटेंशन कि सोलमेट चाहिए। ठीक है। शादी फिक्स करानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी शादी फिक्स हो रही है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। ना चाह के भी आपको इतने अच्छे पर्सन मिलेंगे ना कि ना चाह के भी आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना पड़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट है। और यहाँ पे डिवाइन टाइम भी आ चुका है। तो अगर आप नहीं भी रेडी हैं तो यूनिवर्स फिर भी आपको आपके सोलमेट से मिला रहे हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है। जब आप नहीं रेडी होते हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, सारे एक्सपेक्टेशन जब खत्म हो जाते हैं, उस टाइम जो है आप अपने सोलमेट से मिलते हैं। एंड ऐसे ही आपकी जर्नी दिखाई दे रही है, ऐसे ही आपका सोलमेट जर्नी जो है वो शुरू होगा। कैसे? जब आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा सोलमेट के आने का या सोलमेट से मिलने का। ठीक है। तब भी आपके लाइफ में सोलमेट आ जाएंगे और बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा पीस, बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ जो है करेंगे भी उस रिश्ते में। सारी चीज़ें लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। रिश्ता कैसा होगा तो मैंने बताया कि ब्लिसफुल लव होगा और हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा। देखिए रिश्ते में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है शांति। एंड बहुत ज़्यादा शांति आपको आपके इस रिलेशनशिप में मिलेगा। बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिसके साथ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी आप जिसके साथ डील कर रहे हो या फिर जो इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिए हैं या झूठ बोले हैं और फिर भी वो आना चाह रहे हैं, तो उस कार्मिक पर्सन को आपको अपने लाइफ से आउट करने की ज़रूरत है, इग्नोर करने की ज़रूरत है, डिलीट कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके लाइफ में तो आपके सोलमेट आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ठीक है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि उस समय आप हर्ट हुए रहोगे, बहुत बुरा फील हो रहा होगा, कार्मिक के बारे में सोच रहे होगे, और उसी टाइम ऐसा हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से भी मिल लो। ठीक है। और न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई पास्ट के पर्सन नहीं होंगे। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपका मनी एंड करियर से रिलेटेड देखा जाए कि करियर में क्या हो सकता है। ये करियर के लिए ग्रेट टाइम दिखाई दे रहा है। विक्टोरियस एनर्जी है एंड स्टेबल एनर्जी है। मतलब कि आपका यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब आप कर रहे हैं लेकिन आपको प्रमोशन बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा है। ठीक है। करियर एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, पढ़ाई में कुछ उन्नति या तरक्की नहीं हो रही है। यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अब आप बिल्कुल नोटिस करने वाले हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन। ठीक है। और उसके साथ साथ ग्रेट टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में गोल को सेट ही नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करने की ज़रूरत है। तो आपका उसी समय से ग्रेट टाइम शुरू हो जाएगा। जब आप मेहनत करना शुरू करेंगे उसी टाइम से आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। ठीक है। आपको लगेगा कि मैंने अभी थोड़ा सा वर्क किया तो देखो मेरे अंदर कितना नॉलेज आ गया, बहुत अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो यहाँ पे अगर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया है, हार्डवर्क किया है,
तो उसका रिजल्ट अभी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने अभी कोई गोल सेट किया ही नहीं है, मेहनत किया ही नहीं है, तो अभी आपका बहुत अच्छा टाइम है, अभी से आप शुरू कर दीजिए। आपको बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओगे आप और आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत फ्रूटफुल टाइम है, बहुत फेवरेबल टाइम है, जिसमें कि आप अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर सकते हैं। ये कार्ड आपको बता रहा है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि कोई एग्जाम आपने दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। कहीं आपका इंटरव्यू है या फिर कोई भी एग्जाम है, तो वो भी आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसा जॉब जो कि टेम्पररी है, तो वो जॉब आपका फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपका प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आप जैसे अभी हो उससे बहुत ज़्यादा निखर के सामने आ रहे हो, जैसे कि आप एक बहुत काइंड इंसान बन रहे हैं, ठीक है, और अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं। पहले क्या था कि आप अपने आप को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा आप स्टैंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपके लिए एक लाइन कहा जा सकता है कि बी काइंड बट ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। हमेशा काइंड रहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा बुरा, अपने लिए बहुत ज़्यादा खराब, अपने आप का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि बी ब्रेव, यू ग्रो व्हेन यू आर स्केयर्ड। यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा डरा सकती है, जिसकी वजह से लो एनर्जी हो सकता है। लेकिन उस टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ मुझे ग्रो कराएगी, ग्रोथ की ओर लेकर जाएगी, इसलिए मुझे ब्रेव रहना है, मुझे कॉन्फिडेंट रहना है, मुझे अपने वैल्यू को समझना है, और मुझे हम्बल रहना है, मुझे हेल्पफुल रहना है। और कभी कभी जो है ना, ऐसे लोग भी होते हैं जिसका आप हेल्प कर देते हो, लेकिन वो बाद में कभी आपका नाम भी नहीं लेते, या फिर कभी हेल्प करना होता है आपका तो वो हेल्प नहीं करते। तो उस केस में आपको जो है बी सेल्फिश, आपको थोड़ा सेल्फिश रहने की ज़रूरत है, तभी जो है लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। ये जो है ना रिस्पेक्ट को दिखाता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच में आप जाने जा रहे हो, लोग आपका नाम ले रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा करोगे ना। तो ये चीज़ है कि आप ऑनेस्ट रहिए, जिसकी वजह से कभी भी आप अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी में आ सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मैं कभी भी रिग्रेट की एनर्जी में ना जाऊं, इसलिए मुझे पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर मुझे ट्रूथफुल रहना है। तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड सिंपली आपको ये बता रहा है कि आप बहुत सारे लोग, ठीक है, 95%, 100% जितने भी लोग देख रहे हैं, उसमें से कम 80 से 70%, 70 से 80 या 90% लोगों को डेफिनेटली विक्ट्री, ट्रायम्फ, फेम मिल रहा है, ठीक है। और आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं, डेफिनेटली आप सोचिएगा कि हाँ मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये सोचना है। कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे अफर्मेशन भी बता दूंगी। तो देखिए ये कार्ड आपको बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे वेल विशर मिल सकते हैं, बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं, बहुत सारे सपोर्टर बन सकते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे ये एनर्जी है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई आपका फॉरेनर फ्रेंड बन सकता है, फॉरेन से ऑनलाइन कोई फ्रेंड बन सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कोई ऐसा प्यार आपको मिल रहा है जो कि बहुत फ्रेंडली लव है, ठीक है। जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, वैसा प्यार आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों की शादी भी हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, या फिर शादी फिक्स हो रही है, और जिससे शादी फिक्स होगी वो तो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होंगे, और वो इंसान बहुत फुलफिलिंग टाइप, मतलब आपके सारे विशेस को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और अबंडेंट लव मिल रहा है आपको। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने सेल्फ स्टीम से या रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ये चीज़ भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। अपने विक्ट्री को जब भी आप जीतते हैं तो उस विक्ट्री को लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपका और भी ऑरा क्लीन होगा, और भी जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे रिकॉग्निशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को अवार्ड मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है। एंड सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन। कुछ लोग हो सकता है हद से ज़्यादा निगेटिविटी में है, ठीक है। वैसे तो मुझे रीड करते हुए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में है, बीमार है, परेशान है। तो सबसे पहली बात मैं प्रेयर करती हूँ आप सभी लोगों के लिए, प्लीज़ गॉड कि सारे प्रॉब्लम, सारे निगेटिविटी जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके निगेटिविटी को प्लीज़ आप ख़त्म कर दीजिए जल्दी से जल्दी। एंड देखिए यहाँ पे सभी लोग आप सरेंडर भी कर दीजिए अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों को जो आपके हाथ में है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की भी शुरुआत हो रही है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि यस डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई नया पर्सन ज़रूर आने वाला है। और क्या है देखते हैं।
प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या चेंजेस होने वाले हैं। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, अगर आपको पता है कि मुझसे गलती हुई है, ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ में गलती की है और आपको पता है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने ईगो को साइड कीजिए और बी बोल्ड, स्ट्रांग बनिए और फर्स्ट मूव कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंटेड हो आप, या फिर किसी को इम्प्रेस करना है या फिर किसी को मनाना है, ठीक है, और आपसे गलती हो गई है और आप सोच रहे कि उसी को आगे मनाना चाहिए, तो ऐसा मत कीजिए। कभी कभी अपने ईगो को साइड करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि जो चीज़ें आपके पास है वो चीज़ खो जाता है या दूर चला जाता है। तो कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे से दूर जा रहा है, तो उसके लिए आपको ही स्ट्रांग होना होगा, बोल्ड होना होगा और फर्स्ट मूव लेना होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे है आपके लिए मेडिटेट। देखिए, आज आप मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए, आज से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, न्यू मून की एनर्जी भी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे किसी चीज़ में आप स्टक है और आप किसी को बहुत ज़्यादा बार बार मना रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मनाने से जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई है जो मान नहीं रहा तो उसको छोड़ दीजिए, वो देखिएगा दौड़े दौड़े वापस आपके पास चले आ रहे हैं। या फिर आपने किसी के ऊपर बहुत एफर्ट लगाया है, किसी चीज़ पे बहुत एफर्ट लगाया, उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो अब आगे आने वाले टाइम में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। न्यू मून का कुछ इस तरह इफेक्ट है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना होगा ही होगा, ठीक है। आपके सारे ड्रीम्स, एक नहीं बल्कि सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे अगर आपने उम्मीद रखी और उम्मीद के साथ आपने मेहनत किया तो। और देखिए, पास्ट में आपने जो मेहनत किया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2 कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, वो है आपका लक इज़ ऑन योर साइड। लक जो है वो आपके साथ है, आपकी किस्मत जो है बदल रही है, किस्मत का जो पहिया है रुका हुआ था वो तेज़ी से चलने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नई स्टार्ट होगी। मतलब आपकी ज़िंदगी की कह सकते हैं कि एक नई स्टार्ट होने वाली है। इसलिए जितने भी डर हैं उसको डिलीट कीजिए या फिर उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि अब आपका लाइफ, अब आपका किस्मत जो है चमकने वाला है बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी लाइफ की ही एक नई शुरुआत हो रही है, रीबर्थ कह सकते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सबसे पहले यहाँ पे अफर्मेशन देखते हैं क्या है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। रिचुअल्स में आप लोग जर्नल जरूर लिखिए, अपने 3 या 2 ड्रीम्स, कम से कम 5 ड्रीम्स लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कमेंट में लिखना है, माई लाइट शाइन्स ब्राइटली, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड रिकॉग्नाइज माई वैल्यू एंड वर्थ, अदर पीपल ऑल्सो रिकॉग्नाइज माई वैल्यू एंड वर्थ। ये चीज़ मतलब आप लिख सकते हैं। इसमें यह है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, चाहे आप मेल लिख रहे हैं या फीमेल, दोनों अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और लोग मेरे वैल्यू को समझ रहे हैं, ठीक है, मेरे वर्थ को समझ रहे हैं, और मैं खुद भी अपने वैल्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने वर्थ को समझ रही हूँ कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई शाइन द लाइट ऑफ कंपैशन, काइंडनेस एंड लव फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन भी करने वाले हैं और चार्मिंग लुक्स में हो सकता है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए। तो ये चार्मिंग आपके चेहरे पे कहाँ से आएगी, आपके बॉडी जो है शाइन कैसे करेगी, तो कंपैशन की वजह से। तो अपने अंदर कंपैशन होल्ड करके रखिए, दया, ठीक है, काइंडनेस होल्ड करके रखिए और प्यार होल्ड करके रखिए, ठीक है। चाहे लोग आपके साथ कितना ही बुरा करे या कार्मिक बुरा किए, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया बुरी है। आपको आराम से जो है सभी के साथ अच्छे से ट्रीट करना है। इवन जो आपके दुश्मन भी है, कार्मिक भी हैं, उनको भी आप अच्छे से बोल के अपने लाइफ से आउट कर दीजिए, ठीक है। आपके अंदर इंथुजियाज्म की कमी है, वो इंथुजियाज्म आपके अंदर आ रहा है। आपको ऐसा फील होता है कि आपको लोग छोड़ दिए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, तो ये सारी फीलिंग आपकी जाते हुए दिखाई दे रही है। और ये समय है, दिस इज अ टाइम ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड पर्पस। मतलब ये समय आपका आ चुका है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी मिलेगा और पर्पस, मतलब कि आपको अपने पर्पस पे अब थोड़ा काम करना चाहिए। सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप वर्क नहीं करते हैं उस पर, तो आप वर्क ज़रूर कीजिए। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, दिस वन, यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, ऑल दैट आई नीड इज़ ऑलवेज विद इन माई रिच। मतलब आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं, आपको ऐसा लगता होगा अभी के टाइम में कि वो चीज़ मेरे हाथ में है नहीं, वो चीज़ है ही नहीं मेरे अगल बगल, मुझे कैसे वो चीज़ मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। तो वही डोर आपका खुलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपका सपना होगा फॉरेन जाके पढ़ने का, लेकिन हो सकता है कि आप
उतना कैपेसिटी नहीं है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियली अभी आप वीक है जिसकी वजह से आप जा नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स जो है आपके लिए रास्ता बनाएंगे। आप पॉजिटिव होकर बस यहाँ पे ये अफर्मेशन कीजिए कि जो मैं चाहती हूँ या फिर जो मैं चाहता हूँ वो मेरे रिच में है, मैं उसको हासिल कर सकता हूँ, मैं उसको हासिल ईजिली कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं। आपको ऐसा सोचना है कि जो मैं चाहूँगी वो मुझे मिल जाएगा, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं उस चीज़ को हासिल कर सकती हूँ। ठीक है, ये वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव जो है आपको मिलने वाला है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आपसे प्यार कर सकता है और अमेजिंग वेल्थ आपको मिल सकता है। तो ये इसको कमेंट में लिख के क्लेम कर लीजिए, अमेजिंग वेल्थ आर ऑलवेज अवेलेबल टू मी। जितना मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे मिल जाता है, और मैं एक स्पिरिचुअल हेल्पर हूँ, मैं दूसरों को भी हेल्प कर रहा हूँ, दूसरों की भी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लेम करना है। देखिए, कभी भी आप कुछ मांगते हैं तो उसके बदले आपको ये भी दिखाना चाहिए कि हाँ, मैं उस चीज़ को शेयर करने के लिए भी रेडी हूँ, देने के लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, तो दिल खोल के यूनिवर्स जो है आपको देते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप आगे आने वाले टाइम में कोई भी अगर मैनिफेस्टेशन करेंगे या जर्नल लिखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर डिसीजन लेके कीजिएगा। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका आने वाला है ये न्यू मून, तो आप बहुत सारे लोग करेंगे मैनिफेस्ट, बहुत सारे लोग जर्नल लिखेंगे, तो थोड़ा क्लियरिटी के साथ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप क्लियरिटी के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे है आपका आई एम अबंडेंट एंड आई एम सेफ, ऐसा आप कमेंट में लिख सकते हैं। कहीं आप बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना होता है और आप सेफ फील नहीं करते हैं, तो ये लिखिए, क्योंकि हो सकता है आप वीक भी फील करते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई एनर्जेटिक पैशन फॉर लाइफ। ठीक है, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड टू बी प्रोडक्टिव। मतलब आपको ना आगे आने वाले टाइम में किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे प्रोडक्टिव बने रहने के लिए। ठीक है, स्ट्रांग भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे। तो इसलिए मैं आपको ये सारी अफर्मेशन करा रही हूँ, ताकि आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव होते रहे। ठीक है, आप रिचार्ज होते रहे, री एनर्जाइज होते रहे, और आपका लाइफ जो है अब वाइब्रेंट लाइफ हो। ठीक है, मतलब कि ऐसे आप रहो या जिसके वजह से कि सामने वाले लोग भी आपको देख के वाइब्रेशन में आ जाए, ब्यूटीफुल वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लॉयल फ्रेंड्स और लॉयल कलीग्स जो है आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ नए दोस्त बन सकते हैं जो कि बहुत लॉयल होंगे, और कलीग्स। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं हेल्दी हूँ और होल हूँ। आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट। आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव, लक, वेल्थ एंड सक्सेस। मतलब मैं हमेशा अपने लाइफ में लव मतलब प्यार, लक अच्छा किस्मत, वेल्थ पैसे और सक्सेस ही अट्रैक्ट करता हूँ। मेरे अंदर वो एबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैं आपको बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन, रिचुअल्स या करियर पाथ। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए डू जिम और योगा, मतलब योगा एक्सरसाइज ये सब आपको करना चाहिए। उसके बाद जॉब आपका चेंज होने वाला है। ठीक है, ये चांसेस हैं। और आप चाहे तो गोल्ड स्मिथ बन सकते हैं अगर करियर पाथ अगर जानना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र आप जो है अच्छे हेल्दी लाइफ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए चैंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका है इंटेंशन क्लियर करके कीजिएगा ये सारी चीज़ें। न्यू मून पे हमेशा भी कर सकते हो। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर आगे आने वाले टाइम में अगर बनना चाहते हैं तो इसमें आपका रास्ता बहुत क्लियर है, बन सकते हैं। आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद और क्या है, तो यहाँ पे करियर सक्सेस के लिए आप सूर्य मंत्र कर सकते हैं, गणपति मंत्र, हनुमान मंत्र, लक्ष्मी गणपति मंत्र सुन सकते हैं या जाप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है एस्ट्रोनॉट। वाह, दैट्स ग्रेट। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका सपना है तो डेफिनेटली इसके लिए आगे बढ़िए, या फिर अगर आप अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली भेज सकते हैं। आपको योगा करना चाहिए, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। मे भी यहाँ पे कुछ लोग पायलट बन सकते हैं, डॉक्टर या फिर मेडिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस करियर पाथ को आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा लव लाइफ चाहते हैं तो डेफिनेटली शिव पार्वती का आपको पूजा करना चाहिए। लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का आप पूजा कीजिए, जिसकी वजह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने लव लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखते हैं इस न्यू मून की वजह से आपके लाइफ में किस तरह के डोर की ओपनिंग हो रही है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, पहला आ गया है 3 ऑफ कप्स। वाओ, दिस वन। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, मतलब कि
फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। दोस्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लिए नेचुरल प्लेस पे जा सकते हैं। फैमिली के साथ भी हो सकता है, नेचुरल प्लेस पे जा सकते हैं, लेकिन अपने एज वाले ग्रुप के साथ जो है घूमने फिरने को जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स जो है हैप्पीनेस को दिखा रहा है, चेयरफुल एनर्जी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टरनून के जो सन है, सन लाइट है, उसको आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हार्ट हीलिंग, मतलब आपका जो हार्ट है वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग थोड़े दिन के लिए सॉलिट्यूड में अकेले रहना चाहेंगे, ठीक है, इंजॉय करना चाहेंगे उस सॉलिट्यूड को। एक कार्ड और देखते हैं यहाँ पे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ये आपका चॉइस होगा, ठीक है। एंड दिस वन, सो ये डोर ओपन हो रहा है एंड इस डोर के पीछे मैसेज है आपका दिस वन। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपनी टैरो रीडिंग करा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप मिल सकते हैं, टैरो रीडर से आप मिल सकते हैं। ये वाली एनर्जी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, ठीक है। ये जो डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा है, ये आपकी किस्मत को बदल रहा है, ठीक है। किस्मत के पहिए को चेंज कर रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इस आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं एन से जेड, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल लेटर कार्ड को चूज़ किया है। सो देखते हैं आपके लाइफ में ये न्यू मून किस तरीके से इफेक्ट डालने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जल्दी से अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर जल्दी से बनिए, ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सके और आने वाले टाइम में बहुत सारे ब्यूटीफुल रीडिंग आप देख सके, गाइडेंस ले सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल ज़बरदस्त मैसेज आया है, ठीक है। शादी का अगर योग्य नहीं बन रहा था तो शादी होने वाली है, फिक्स होने वाली है, ठीक है, बहुत ही जल्दी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 5 वीक के अंदर आपका जो है शादी वगैरह फिक्स हो जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑलराइट, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी चीज़ का इंतज़ार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 कार्ड्स और लेंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके, बहुत सारे गाइडेंस आ गए हैं आपके लिए। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, वाओ, 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली यहाँ पे देखिए 2 कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है एंड लवर का कार्ड है। ऑलराइट, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके कंडीशन को देखना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि आपका कंडीशन कैसा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्लियर यहाँ पे लव ट्रायंगल को दिखाता है। लव ट्रायंगल कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। मतलब कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप थर्ड पार्टी से घिरे हुए हो और थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रहा, आपके पर्सन के लाइफ से जाने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, लाइक स्टैबिंग करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैबिंग करना, स्टैबिंग लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइक खंजर घोंपना, डैजर घोंपना, वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं और यूनिवर्स समझ रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, आपके सौरों को देख रहे हैं, लेकिन इस सौरों में भी आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बने हुए हैं, उस पेन को सह रहे हैं, वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका बहुत ज़्यादा अभी डीप इशू चल रहा है, डिवोर्स का सीन भी हो सकता है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ हो सकता है शादीशुदा आप, उनके साथ आपका नहीं बन रहा है। हो सकता है कि आपके किसी के साथ लिविंग रिलेशन में हो, कोई भी रिलेशन आपके, किसी भी तरह का रिलेशन, उसमें आपका नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बिट्रेयल, लोनलीनेस की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि शादी फिक्स भी होता है तो आपका क्या होता है कि आपको किसी न किसी कारण की वजह से वो धोखा देखने को मिलता है, या फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको रिजेक्शन मिल जाता है। रिमूवल की एनर्जी है, ऐसा हो सकता है फ्रेंड सर्कल से आपको निकाल दिया गया, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी तो है जिसकी वजह से आप बहुत अकेला सा, लोनलीनेस सा, एब्सेंस किसी का आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे हैं, मतलब किसी से आप बहुत अलग हो गए हैं, बहुत दूर हो गए हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपको अलग होना पड़ा, या फिर कुछ ऐसा एनर्जी है कि थर्ड पार्टी ने आके आपको आपके पर्सन से सेपरेट कर दिया, या फिर कोई ऑफिस, मतलब ऑफिस वगैरह आप जाते होंगे, वहाँ पे हो सकता है कि ऑफिस
जो है वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आपसे कंपटीशन करता है और आपको कोई आपके पोजीशन से रिप्लेस कर दिया है, आप कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे या फिर आप किसी चीज़ को सेल करने वाले थे लेकिन किसी और ने आके कम दाम में सेल कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है अटपटी। मतलब जो आपका काम बन रहा था, बनता हुआ काम किसी थर्ड पर्सन ने आके बीच में बिगाड़ दिया, तोड़ दिया ब्रिज को। जैसे यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो और ब्रिज है, ब्रिज पार करके आपको जो है अपने मंजिल तक जाना है और उस ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया, तो आप जा कैसे पाओगे? ठीक है, जैसे आप चल रहे थे और कोई दौड़ते हुए आया और ब्रिज को तोड़ दिया, ठीक है, या फिर वो पहले निकल गया और आपको पीछे छोड़ दिया, वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में है, हार्ट एक है, अनहैप्पीनेस है, सॉरो है और बहुत ज़्यादा अपसेट है आप। ऐसा हो सकता है कि आपका हेल्थ इश्यू भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन हो सकता है करियर पाथ को लेकर आप कन्फ्यूज्ड हैं, तो मैं वो भी आपको बता दूंगी कि किस करियर पाथ को आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ना हो और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, उनके तरफ से भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो फिलहाल तो मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है रीडिंग सुनते हुए भी आपके आंखों में आंसू आ गई है या रो रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि मैं सभी के लिए प्रे करती हूँ इस न्यू मून पे आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाए, चेंज हो जाए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं और जो भी आप ड्रीम चाहते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, ठीक है। ये सबसे पहले मेरा प्रेयर है आप सभी के लिए और सभी को मिलेगा ज़रूर, क्योंकि बहुत प्योर इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए प्रे किया। तो ये चीज़ है। अब देखिए आपकी खुद ही किस्मत बहुत ज़्यादा बदलने वाली है एंड साथ साथ मैंने प्रे भी कर दिया है, तो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे हाइरोफैंट का कार्ड है। फाइनली जो है आपकी यहाँ पे शादी फिक्स हो रही है और शादी जिससे भी फिक्स हो रही है काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन होंगे, काफ़ी पढ़े लिखे पर्सन होंगे, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप बहुत रोए हो वो चीज़ें हो सकती है कि ठीक रही होंगी, अच्छी रही होंगी, लेकिन आपने रोया, ठीक है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो भी बहुत वैल्यूएबल होगी, बहुत प्रीसियस होगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि जिस चीज़ के लिए मैं रोती थी या फिर जिस चीज़ के लिए मैं परेशान था, देखो उससे बेहतर मुझे मिला। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि मैं तो इसके लिए रोती थी, मैं तो इसके लिए रोता था, अब देखो जो मेरे पास है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रेडिशनल वर्क में आप शामिल हो सकते हैं। शादी भी आपकी काफ़ी धूमधाम से रिचुअल के साथ हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि काफ़ी रजामंदी के साथ शादी हो, सभी के फैमिली वगैरह की रजामंदी से शादी हो, तो वो भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि मतलब आप जिससे प्यार करते हैं क्या उससे शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी या नहीं, ठीक है, रीति रिवाज के साथ होगी या नहीं। तो वो भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि हाँ आपकी लव मैरिज हो सकती है और जैसे होगी तो बहुत ट्रेडिशनल वे में होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और कोई ऐसा भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको कमिटमेंट दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या वो रिश्ता इंप्रूव होगा या नहीं होगा, ऐसा आप जानना चाह रहे होंगे। किसी के आप इंतज़ार में होंगे, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि यस इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और वो पर्सन आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन के दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग है। और हो सकता है कि रिस्पेक्ट उतना नहीं किए हो, लेकिन अब वो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा कदर करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत रिलीजियस इंसान हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है, ठीक है। आपको सोशलाइजिंग करना बहुत पसंद है, फैमिली के लिए कुछ आप करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप एकदम जो है इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं अपने लाइफ में, सिंगल हो लेकिन चाहते हो कि मुझे तो मेरा सोलमेट मिले या ट्विन फ्लेम मिले, तो यहाँ पे वो चांसेस हैं और मिलेंगे, उनसे शादी भी होगी। एक न्यू रिलेशनशिप को दिखा रहा है ये जो कार्ड है, ये एक न्यू रिलेशनशिप को दिखा रहा है और उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट के साथ साथ लॉयल लव होगा, लॉयल्टी होगी, सिक्योरिटी होगी।
और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप सभी की शादी फिक्स हो रही है, तो शादी होगा तो कैसा होगा मैरिड लाइफ, उसके लिए तो मैंने अलग से रीडिंग बनाया है, आगे भी मैं बना दूंगी। वैसे आप जाके जो है चैनल पे चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, आपके बॉडी लैंग्वेज में कह सकते हैं, या फिर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलके कोई इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकते हो, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह खोल सकते हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं स्कूल खोलने का, इंस्टीट्यूट खोलने का, कुछ भी, तो इसमें आप आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देख पा रही हूँ, पर्सनालिटी में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब आप किसी के साथ काम भी कर सकते हैं, या फिर अकेले भी काम करेंगे ना, तो भी आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बनने वाले हैं, चाहे आप मेल दिख रहे हैं फीमेल, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका बढ़ सकता है, जिसके वजह से आपको अपने फादरवुड पे, मतलब फादर फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। मतलब आप अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल लॉजिकल नहीं रहेंगे, स्ट्रांग नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा पाए, अपने बच्चों की या फैमिली की या फिर अपने पार्टनर की या फिर अपने खुद की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप नहीं निभा पाएंगे। इसलिए आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपके ऊपर आ रहा है, जिसके लिए आपको खुद ही को प्रोटेक्ट करना होगा, साथ साथ फैमिली को करना होगा, पावरफुल बनना होगा, थोड़ा ज़िद्दी, थोड़ा रिजिड टाइप पर्सन बनना होगा, तभी आपका जो रुका हुआ काम है वो भी पूरा होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है जब मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़िद्दी होना पड़ेगा, ठीक है। जॉब भी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा ज़िद्दी होकर मेहनत करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, आगे आने वाले टाइम में बहुत रोमांस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है इस वैलेंटाइन पे आपको काफ़ी अच्छे पर्सन मिल जाए, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्टेशन लगाया है उससे भी आपका जो है, जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो पूरा होने वाला है। जैसे कि आप जो भी सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी बियॉन्ड जाकर। कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखा रहा है, बहुत बेस्ट इंटरेस्ट आपके अंदर दिखा रहा है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो स्टेबिलिटी है या फिर कंसंट्रेशन लेवल है या फोकस लेवल है अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको जैसे प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रहोगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा इमोशनल नीड की ज़रूरत महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई मेरे लाइफ में होता जो कि मुझे बहुत प्रोटेक्ट करता, जो कि मुझसे सवाल जवाब करता, जो कि मेरे बारे में जानता, मुझे बहुत अच्छे से समझाता। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना होने वाली है। जैसे अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या है, शैटर्ड है, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा सैटर्ड है, मतलब बिखरी हुई सी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी प्रपोजल नहीं मिल रहा, अभी आपको जॉब नहीं मिल रहा, हो सकता है अचानक से बहुत सारे जॉब आने लगे, बहुत सारा लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके सामने खुल जाए, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ आप। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स, भगवान, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, वो आपका जो टेम्पटेशन, लालच है, या फिर कह सकते हैं उसका टेस्ट लेने वाला है। तो आपको थोड़ा सा लालच से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और डे ड्रीमिंग से भी आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास होंगे। कुछ छलावा भी हो सकता है और आप कंफ्यूज होकर कहीं छलावा ना चूज़ कर लें, ठीक है। तो आपको अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में चूज़ करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्टिव रहना होगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कन्फ्यूजन के साथ साथ आप गलत डिसीजन भी ले रहे हैं, ठीक है, इम्पल्सिव एक्शन भी ले सकते हैं, घबरा के अपना कहीं गलत जगह पैसा लगा सकते हैं। तो पहले किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जान लीजिएगा, उसके बाद क्लैरिटी मिलने के बाद आपको कोई स्टेप लेना है। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल डिसीजन लेते हुए यहाँ पे आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका रिलेशनशिप अभी वर्स्ट है ना, उनका रिलेशनशिप बहुत क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्लैरिफाइंग एनर्जी है। मतलब धीरे धीरे करके, जैसे क्या होता है, जैसे कि बारिश होती है, बहुत क्लाउड्स होता है, फिर धीरे धीरे क्लाउड्स छट जाते हैं एंड क्लीन हो जाता है सब कुछ, ठीक है, स्टॉर्म के बाद। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो इमोशनल नीड है वो भी पूरा होगा। कन्फ्यूजन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, इल्यूजन्स से, डिल्यूजन्स जिसे कह सकते हैं। ड्रीम और कन्फ्यूजन में आपको, मतलब ड्रीम्स हो गया और इल्यूजन्स हो गया, दोनों में आपको फ़र्क रखना है, ध्यान रखना है, और लालच से बच के रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बुरी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर दें,
ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि नहीं नहीं, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा कर रखना है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई आपको दूर बैठे आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, आपको स्टॉक करता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपकी लाइफ में क्लियरिटी लेकर आना चाहता है, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन जैसा या बोर्डम जैसा भी फील हो सकता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड है या बोर्डम में है, ठीक है, अनहैप्पीनेस है आपकी लाइफ में और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मन में ही चल रहा है, जैसे इमेजिनरी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जेलसी या कंपैरिजन चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें लाइन वाइज लाइन जो है ख़त्म होते हुए दिखा रही है। जैसे डिससेटिस्फैक्शन आपका जो है सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होगा, आप सेटिस्फाई फील करने लगेंगे। बोर्डम से जो है हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है, यहाँ पे कार्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनहैप्पीनेस मैंने आपको बता दिया, जो कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रहा है खुद को लेकर ही, खुद पे ही गुस्सा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, जेलसी आपकी ख़त्म हो रही है, कंपैरिजन करना आप बंद कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में अगर प्लेजर नहीं था, खुशियाँ नहीं थी, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लैक ऑफ एक्साइटमेंट या फिर लैक ऑफ एंथुजियाज्म आपके लाइफ में है, तो वो जो है भरते हुए लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट या फिर लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म आपके लाइफ में आने वाला है। कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सीक्रेट एडमायरर है जो कि आपको दूर बैठे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, जो कि बहुत सेंसिटिव इमोशनल पर्सन हो सकता है, थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, जो कि घबरा रहा है, डर रहा है आने से, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, आप एक मैजिशियन है, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर है। इस न्यू मून पे अगर आपने रिचुअल मैनिफेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूरे होंगे और बहुत जल्दी पूरे होंगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पार्टी वार्टी करने वाले हो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी ग्रोइंग एनर्जी में हो। मतलब अगर आपको कहीं से कोई इनविटेशन मिल रहा है, कोई दोस्तों से अगर इनविटेशन मिल रहा है, तो आप उसको ना मत कीजिएगा, आप डेफिनेटली उस इनविटेशन को ज्वाइन कीजिएगा, जाइएगा, मस्ती कीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अफर्मेशन कर लीजिए, लाइक आई एम इन कंट्रोल, ठीक है, मैं खुद कंट्रोल में हूँ, मैं वैसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहा जो हो ही नहीं सकता मुझसे, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आपको जाने देना है जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन आप खुद को कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुद भी अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके दोस्त, फ्रेंड्स, यार, फैमिली, सभी लोग आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे अपनी एनर्जी को बंद ना रखें, अपने एनर्जी को खोल लीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, ठीक है। आप अपने आप को जितने भी बैड डे रहे हैं उसके लिए माफ़ कीजिए। यहाँ पे कमेंट पे आप लिख सकते हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर हैविंग अ बैड डे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी कारण की वजह से, आपकी ही वजह से आपने अपने लाइफ में इन सारे बैड डेज को क्रिएट किया, तो इसके लिए खुद को पहले माफ़ कीजिए। रिग्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पास्ट में हुआ आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं उसे मौका नहीं देती तो शायद मेरे साथ बुरा नहीं होता, ठीक है, शायद वो मुझे इतना धोखा नहीं देता, तो कोई बात नहीं, वो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस था, ठीक है। ये चीज़ आपको सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसे भी आप अफर्मेशन कर सकते हैं, एवरी डे आई एम बिकमिंग वेल्थियर, मैं हर एक दिन ज़्यादा रिच होते चली जा रही हूँ, ज़्यादा रिच होता चला जा रहा हूँ। आई एम वैल्यूएबल, आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे बहुत वैल्यू मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और सच में मिलने वाला भी है। बहुत हेल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हैप्पी रहते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बिलीव इन द वुमन, या फिर आई बिलीव इन द मैन आई एम बिकमिंग, ठीक है, जो मैं बनने वाला हूँ या जो मैं बनने वाली हूँ उस पर मुझे पूरा यकीन है। जैसे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, ऐसा आपको सोचना है। अगर आप फेल भी कर जाएंगे तो आप चीज़ें सीख रहे हैं, ऐसा आपको करना है। आई एम मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम, इसको तो ज़रूर लिखिए कमेंट में कि मैं अपने ड्रीम्स को, जो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, फिर भी आज मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ, फिर भी आज मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और वो मुझे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मैं अपने गोल्स के लिए बहुत अच्छे से एक्शन भी ले रही हूँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए। उसके बाद देखिए, लवर की एनर्जी है, बहुत सारे लकी लोग हैं जो कि अपने ट्विन फ्लेम से या लवर से दिस टाइम इस न्यू मून की वजह से मिलने वाले हैं, और कमिटेड होगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे क्या है देखते हैं टी लीफ कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन। दिस वन, सबसे पहली बात, आपके लाइफ से कोई जाने वाला है, समवन इज लिविंग योर लाइफ, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके लाइफ के लिए सही है नहीं, या फिर आपके लव लाइफ के लिए सही नहीं है, या फिर आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो इंसान आपके लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहा है, एंड इसका जाना ज़रूरी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और देखते हैं, समवन इज लिविंग योर लाइफ,
जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। वाओ, गोल्ड फिश का कार्ड है। देखिए, अगर आप चाहते हैं घर के लिए कुछ खरीदना, घर को रेनोवेट कराना, नया घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर घर में किसी चीज़ की कमी है, बहुत दिन से सोच रहे हो, पैसे वैसे जमा कर रहे हो, खरीदना है खरीदना है खरीदना है, डेफिनेटली वो आपका जो मटेरियल वेल्थ है वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ साथ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाला है इस न्यू मून पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है दिस वन। ओके, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। मुझे यहाँ पे कुछ आपके दुश्मन भी दिखाई दे रहे हैं, उस दुश्मन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, सिंपली यही कहा जा रहा है। और वो दुश्मन आपके कौन हो सकते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा। वो दुश्मन आपके कोई ऑफिशियल प्लेस पे हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, नेबर में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लव लाइफ में कोई हो सकता है थर्ड पार्टी आने की कोशिश कर रहा हो। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। उसके देखिए बाद बिग है, बी अवेयर ऑफ ग्रीड, लालच से बच के रहिएगा। यहाँ पे पहले भी टेम्पटेशन का कार्ड था, यहाँ भी है। तो यूनिवर्स बार बार आपको ये बोलना चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान, कोई धोखेबाज इंसान, कोई थीफ जैसा इंसान आपके सामने आएगा जेंटल पर्सन बन के, और ऐसा दिखाएगा कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए आया हूँ, लेकिन उस पर्सन से, उसके दिए हुए लालच से, ठीक है, उसके दिए हुए बेकार से ऑफर से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। उसके बाद यूनिवर्स यहाँ पे कहना चाहते हैं यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप ऐसे रोड पे है, ऐसे पाथ पे है जो कि आपको सक्सेस तक पहुँचाने वाला है, माउंटेन रोड, ठीक है। आई एम ऑन द माउंटेन रोड, ऐसे आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए लीली का कार्ड है, नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल एंड स्पिरिचुअल लव। आपको एक बहुत स्पिरिचुअल लव मिलने वाला है, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल, यहाँ पे भी स्पिरिचुअल। एंड उसके बाद है देखिए, माय गॉड, मनी विल बी कमिंग टू मी, मनी विल बी कमिंग टू मी, मनी विल बी कमिंग टू मी। ऐसे आपको अफर्मेशन करना है। मैंने भी कर लिया आप सभी लोगों के साथ साथ, ठीक है। अगर आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है, सिर्फ फाइनेंशियली, देखिए पैसे होना एक गलत चीज़ नहीं है, आपके पास वेल्थ है, इससे क्या है कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कैसे आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास मनी होगा तभी तो आप एक लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे, अपने फैमिली को अच्छा लाइफ दे पाएंगे, और नीडी पर्सन की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप दिल से बहुत अच्छे हैं, तो उसको क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको कमेंट में लिखना होगा मनी विल बी कमिंग टू मी। बहुत सारे पैसे धन दौलत मेरे पास आ रहे हैं, और वो पैसे धन दौलत मेरे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सही तरीके से मेरे लाइफ में आ रहे हैं। मेरे मेहनत से वो मुझे मिल रहा है, और मेरे लाइफ में वो पैसे के साथ साथ बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी भी आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। और क्या है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे है आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस। किसी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस बनने वाला है। ये इमोशंस हेट का भी हो सकता है या प्यार का भी हो सकता है, या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है हेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी से स्ट्रांगली या फिर पैशनेटली लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फायर की तरह। और उसके बाद क्या है, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, न्यू जॉब करने का चांसेस मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई काम कर रहे हो लेकिन उससे आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, और आपको कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, तो आप पॉसिबिलिटीज़ मिलेगा, न्यू डोर ओपन होंगे। और उसके साथ साथ ये जब डोर ओपन होंगे तो ये डोर आपके लाइफ में न्यू जॉब लेकर, न्यू करियर लेकर आ सकता है, ठीक है। पाथ्स ओपनिंग अप, आपके लाइफ में पाथ्स ओपन हो रहे हैं। और देखिए डायमंड का कार्ड है, तो ऐसा है कि इस वैलेंटाइन पे हो सकता है कि आपको वैलेंटाइन डे पे आपको कोई बहुत प्रीसियस गिफ्ट देने वाला है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीसियस गिफ्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपने किसी के लिए बहुत प्रीसियस गिफ्ट खरीदा है इस वैलेंटाइन डे पे, या फिर आपके पार्टनर ने हो सकता है, या फिर आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर वो उसके लिए आप क्रश हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई है ऐसा रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में, या सीक्रेट एडमायरर जो कि इस बार सामने से आगे आपको प्रपोज करेगा और वो प्रीसियस गिफ्ट आपको देने वाला है। या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आप किसी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रीसियस गिफ्ट देने वाले हैं, और वो भी आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है अफर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला है यहाँ पे अफर्मेशन आपके लिए, कमेंट में आप लिखिए आई एम फोकस्ड, ठीक है। आपको ये लिखना है, अफर्म करना है कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ, ठीक है। और आई सी, सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ,
मुझे हर एक लोगों के बारे में पता है सच्चाई, और कौन इंसान मेरे लिए सही है कौन नहीं सही है, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन इंसान आपके लिए सही है नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई है जो कि आपके अगेंस्ट काम करने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा किसी पे बिलीव करने से पहले, और अपने साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिएगा, जिसके लिए आप लिख सकते हैं आई हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपके बारे में ही आपको आकर बताएंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई आकर आपको बताए ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आके बटरिंग करेंगे आपके सामने, क्योंकि हो सकता है वो फाइनेंशियली आपसे हेल्प लेना चाहे, इमोशनली फिजिकली किसी तरीके से हेल्प लेना चाहेंगे और आपको बटरिंग करेंगे। इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। इसलिए आप डिवाइन के साथ पहले कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और यहाँ लिखिए आई एम अलाइन विद द डिवाइन, और मैं बहुत एक्सट्रीमली इंट्यूटिव हूँ, मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ। इसलिए अगर मुझे कोई हार्म भी पहुँचाना चाहेगा या फिर मेरे जो एनिमीज़ हैं वो भी मुझसे दूर रहे, और जहाँ भी रहे प्रोटेक्टेड रहे। आप किसी के लिए बुरा ना लिखें, अच्छा ही लिखें। आई फील पीसफुली एम्पावर्ड, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करता हूँ, वो भी पीसफुली, बहुत शांति से, क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हैं और बहुत पीसफुली, किसी से बिना लड़ाई झगड़े के हुए, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि टीचिंग लाइन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। यहाँ पे 2 कार्ड और लेंगे फॉर्मेशन के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या फॉर्मेशन है? दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आई अट्रैक्ट हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप इनटू माय लाइफ। किसे चाहिए हार्मोनियस रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप? तो वो सारे लोग लिख सकते हैं कि हाँ, मैं अपने लाइफ में एक हेल्दी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा वंडरफुल लोगों से घिरी हुई हूँ। सारे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं अपने लाइफ में हर एक इंसान के साथ ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप, ठीक है, कल्टिवेट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रूथ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ मेंटल क्लैरिटी, माई लाइफ इज फुल स्पिरिचुअल, ठीक है। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि मुझे एक स्पिरिचुअल लाइफ मिले तो क्यों ना लिखे माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुल, मतलब कि मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ होना था वो अब फुलफिल हो रहा है या हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है व्हेन यू जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको जो है इस तरीके से अपने हथेलियों को देखना है, और इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे विशेस देने हैं, वेल्थ, ठीक है, वेल्थ से रिलेटेड या फिर जॉब है या कुछ भी है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, यहाँ पे मैं रिचुअल्स बता रही हूँ। तो क्रो को जो है सैटरडे को आप जो है बॉयल राइस खिला सकते हैं, जो कि आपके सैटर्न को, क्या होता है ना, सैटर्न रूल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है और प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद यहाँ पे है मेडिटेशन आपको करना चाहिए, जो कि आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेकर आएगा। आप चाहे तो आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, आपका इस न्यू मून की वजह से प्रमोशन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अगर आप चाहे, आपके अगल बगल मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, टेम्पल है, तो वहाँ पे आप मंथली जाके या फिर कहीं भी कोई भी टेम्पल में जाके वहाँ पे येलो पंपकिन जो है ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि वहाँ पे प्रसाद वगैरह बनता है। तो आप जाके कीजिए। आप एक सिंगर बन सकते हैं, या फिर आप एक रियल एस्टेट में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो बहुत सारा नेम फेम भी आप कमा सकते हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए आगे बढ़िए, क्योंकि मैंने बोला था कि करियर पाथ क्या हो सकता है, क्या चूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज का। अगर आप सोच रहे हैं कि आइल्स या फिर कोरियन या जापानीज़, चाइनीज़, फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, गो फॉर इट। उसके बाद क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। करियर के लिए आप मंत्र कर सकते हैं, सुन सकते हैं रामचरित मानस मंत्र, ठीक है। फुटबॉलर अगर आप बनना चाहते हैं, डेफिनेटली अच्छा आपका हो सकता है, इसमें किस्मत चमकेगा। आप एक मिलिट्री में जा सकते हैं, मिलिट्री पर्सन बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। और देख लेते हैं, जॉब आपका चेंज होने का चांसेस है। एक्सरसाइज योगा कीजिए अपने अच्छे हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ भी आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है प्लानिटरी मंत्रा या अफर्मेशन कीजिए। अगर आपको नहीं पता है प्लानिटरी मंत्रास, कोई बात नहीं, आपको मैंने बहुत सारे अफर्मेशन अभी बताए, वो सब कीजिए। अरोमा थेरेपी ले लीजिए, मतलब कि इस न्यू मून पे आप अपने घर में पूरी तरह सेज अगरबत्ती जला के, धूना वगैरह जला के पूरा घर को क्लीन कीजिए। निगेटिविटी जगह जगह से निकल जाएंगी। लास्ट वन है यहाँ पे आपके लिए लॉयर।
आप सभी लोग चाहे तो लॉयर बन सकते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ तो है जो कि एडवोकेट, जज, लॉयर इस तरह की चीज़ें बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। देखते हैं कि कौन से डोर जो है इस न्यू मून पे आपके लाइफ में ओपन होंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पहला डोर जो आपके लिए खुल रहा है वो डेस्टिनी का है। देखिए, यहाँ पे डेस्टिनी हो सकता है कि अभी अपना वो रूप नहीं दिखाई है, लेकिन अब आपकी डेस्टिनी आपको बहुत कुछ दे रही है। ठीक है, बहुत लग्जरियस लाइफ दे रही है, ऐसा हो सकता है। एंड उसके बाद यहाँ पे है सीक्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे कुछ बहुत सारी बातें छिपाया है। कुछ निगेटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो उसके जो सीक्रेट्स है वो सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं से आपको पता चलेगा। ठीक है, किसी तीसरे पर्सन से नहीं। यहाँ पे डिवाइन गार्जियन का कार्ड है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डोंट बी नर्वस टुडे और टुनाइट। आज आपको नर्वस नहीं रहना है। ठीक है, आप अब आज से जो है एकदम पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपका अब लाइफ बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है वक्त आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे बहुत सक्सेस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ईगो अगर आपके अंदर है तो उसको ख़त्म कीजिए। कोई आपको अंडरस्टिमेट कर रहा है तो उसको जवाब दीजिए। ठीक है, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेंजर से आपको कुछ बहुत ज़्यादा काइंडनेस, ट्रू वाला काइंडनेस, झूठा काइंडनेस नहीं, ट्रू काइंडनेस आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ये बिलीव होने वाला है आगे आने वाले टाइम में कि कुछ लोग जो है इस दुनिया में अच्छे भी होते हैं। तो ये सारे जो है आपके लिए मैसेजेस है न्यू मून पे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। 2 कार्ड्स जो है यहाँ से देखते हैं आपके लिए। न्यू मून की एनर्जी है तो मून कार्ड यहाँ पे देखेंगे। आपका इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है इस न्यू मून पे। एंड एक कार्ड और, वो है आपका ओके। यहाँ पे वक्त आ चुका है कि आप अपनी रियलिटी को दिखाएं पूरी दुनिया को। आप बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने की ज़रूरत है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।